आप सभी को सहायता फाउंडेशन लाइफलाइन फॉर नीडी पीपल और मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री राम। मैं अनुराग तिवारी फाउंडेशन का एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हमारे फाउंडेशन को शुरू हुए 1 साल हो गए हैं। आज ही के दिन 5 अप्रैल 2020 को हमने इस फाउंडेशन सहायता फाउंडेशन लाइफलाइन फॉर नीडी पीपल की शुरुआत किया था हमने अपने कुछ साथीगण के साथ मिलकर। आज अपने इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में करीब 250 परिवारों को सूखा राशन, 5000 लोगों तक पका हुआ भोजन और पैकेट फूड का वितरण फाउंडेशन के माध्यम से हमने किया है। 250 परिवारों में अगर हम एक परिवार में 4 लोगों को एवरेज माने तो करीब 1000 लोगों तक हमने सूखा राशन का वितरण किया है अपने माध्यम से। और ये हमने शुरुआत किया था कोरोना जैसी महामारी में। लॉकडाउन होने के कारण हमारे परेशान ज़रूरतमंद एवं गरीब लोगों को देखते हुए हमने इसकी शुरुआत किया था। लॉकडाउन होके और कोरोना के संकट को देखते हुए हमारे देश में करीब 22 मार्च से ही कर्फ्यू और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो डेली काम करते थे, सुबह दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को आके उस पैसे से अपने परिवार को भोजन खिलाते थे, खाना खिलाते थे। उनका काम बंद होने की वजह से अब वो अपने परिवार का पेट पालने में भी सक्षम नहीं थे उस समय। हम लोगों ने इन सब सारी कंडीशन को देखा। हमारे कई साथी अलग अलग राज्यों में थे उस समय, कुछ उत्तर प्रदेश में, मैं खुद स्वयं महाराष्ट्र के मुंबई में था, कुछ गुजरात में थे, कुछ मध्य प्रदेश भोपाल में थे, कुछ जबलपुर में थे, और कुछ साथी उस समय साउथ के राज्यों चेन्नई, बेंगलोर, तमिलनाडु में थे, और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से भी थे, उड़ीसा, बंगाल। तो सब लोगों ने इस स्थिति को मॉनिटर किया, और इस स्थिति को मॉनिटर करने के बाद इन लोगों ने कुछ साथीगण, कुछ 1-2 साथी हमारे, ऐसे ही 3 या 4 तारीख को हमारा डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्यों ना अपने माध्यम से कुछ 10 लोगों को ही अगर राशन दिला देते हैं तो हम मरते दम तक हमें याद रहेगा कि हमने जब देश हमारा विकट संकट से गुजर रहा था, ऐसी महामारी से गुजर रहा था, तो हमने 10 लोगों को कम से कम खाना तो खिलाया अपने माध्यम से। हमने 10 लोगों की किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की मदद तो किया है। हम वो मरते दम तक याद रखेंगे। हमने भी सोचा यार ये बहुत अच्छा, ये तो हम समाज को देने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। हमने भी ये डिसीजन लिया, और जब चीज़ें अच्छी होती हैं, हम किसी के प्रति कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमेशा अच्छा ही होता है। उससे और लोग जुड़ते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की दुआएं हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने 5 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत कर दिया। शुरू में ही हमारे फाउंडेशन से करीब 40 सदस्य इससे जुड़े, और 40 सदस्य मिल करके हम लोगों ने डिफरेंट राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अपने सेवा रूपी कार्य को शुरुआत किया, और इसको पटल पर उतार के आपको, जैसा कि मैंने बताया कि करीब 250 परिवारों को सूखा राशन,
पका हुआ भोजन 5,000 लोगों को हमने अप्रैल से लेके अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक हमने इतना दे दिया था। उसके बाद थोड़ा सा स्थिति सामान्य होने लगी, लोग अपने गृह राज्य को पहुंच गए, तो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन हमें फिर भी जब उसके बाद कॉल्स आते थे, रिक्वेस्ट आते थे, तब भी हम लोग अब चालू किए थे लोगों को वो हेल्प करना। अभी भी हमारा चालू है और वो हम जीवन पर्यंत करते रहेंगे, वो हम जीवन पर्यंत करते रहेंगे। इसके अलावा हमने ज़्यादा परिवारों को नहीं, 2-3 परिवारों को उनके गृह राज्य, जो प्रवासी नागरिक थे, मुंबई में थे, मुंबई के बंदे जो गुजरात यूपी जाना चाहते थे, कुछ एमपी जाना चाहते थे, तो ऐसे लोगों का भी करीब 2-3 परिवारों को हमने अपने फाउंडेशन के माध्यम से भिजवाया है। ज़्यादा तो नहीं भिजवाया, क्योंकि हम एक छोटे स्तर पे काम करने वाले लोग थे। तो इस तरह से हमने अपने सेवा कार्य को आगे बढ़ाया था। उसके बाद कुछ लोगों को, जिनका पूरा बिजनेस, जो बिजनेसमैन थे, कुछ जो नौकरी करने वाले थे, जिनका पूरी तरह से जॉबलेस हो गए थे, जो उनके लिए भी हमने, अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ी है तो हमने दवाइयाँ भी उनको उपलब्ध कराया है अपने फाउंडेशन के माध्यम से। ऐसे कुछ 15 से 20 परिवार हैं, 10 से 15 परिवार कुछ ऐसे, जिनको हमने अपने फाउंडेशन के माध्यम से दवाइयों का वितरण किया है। और आगे भी ये काम हम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, वो जो समय था पिछले साल का, अप्रैल से मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक का, वो उसको पूरा देश नहीं भूल सकता, उसको हम भी नहीं भूल सकते। और इस काम, इस सेवा रूपी भाव से जो आगे आए हैं, उनका मैं हृदय से आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे वो जो 40 सदस्यगण जो जुड़े थे उस समय, अभी भी जुड़े हैं, अभी तो और ज़्यादा भी हो गए हैं। उन लोगों ने खुद से एक दूसरे को, जो जिसके संपर्क में थे, कॉल किया, मदद किया, पैसे से मदद किया, शारीरिक रूप से मदद किया, आर्थिक, शारीरिक, सारी तरह से मदद किया लोगों ने। अगर जो सक्षम थे, ज़मीन पे उतर के, ग्राउंड पे उतर के सेवा करने के लिए, उन्होंने उस ग्राउंड पर उतर कर लोगों की सेवाएं भी किया किसी भी तरह से। तो ये हमारी अभी तक 1 साल की जर्नी रही है। आज हम अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं, तो बस अपने सेवा रूपी कार्य को आपके सामने रखते हुए, आगे भी सेवा रूपी कार्य को बढ़ाने का संकल्प लेकर इस वीडियो के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। अब हमारा जो पहले का जो प्रथम उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य था हमारा, वो था फूड के क्षेत्र में काम करने का। हमारा क्षेत्र अभी भी, हमारा काम अभी भी, हमारा सेवा जो रहेगा वो फूड के क्षेत्र में तो रहेगा ही। थोड़ा सा हम इससे हट के आप लोगों के सहयोग से आगे भी कुछ करना चाहते हैं, और वो है शिक्षा के क्षेत्र में। आप लोग के विचार का मैं आभारी रहूँगा। कृपया आप लोग इस पर विचार जरूर दें। आगे हम शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमें पता है कि गरीबी हटाने का सबसे बेसिक सा कोई भी फंडा है तो वो शिक्षा में सुधार। क्योंकि जो गरीब है उसके लिए सबसे बड़ा धन क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से ही वो बड़ा हो सकता है, और जब एक गरीब बड़ा बनेगा तो देश में सुधार होना ही है, और वो सेवा हम देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आप सबका विचार हमें चाहिए। हम पहली से लेके, सॉरी 5वीं से लेके 12वीं तक का उन मेधावी विद्यार्थियों का
खर्च का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम उनके टैलेंट को देखेंगे। वो मेधावी विद्यार्थी कैसा है, पढ़ने के इच्छुक है और वो किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो हम तैयार हैं। हम इसको ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करेंगे। अभी उस पर विचार हमारा चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शुरुआत, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंदी और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होंगे उस माध्यम के विद्यार्थियों से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार जाता है कि जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो 500-1000 रुपये पर महीने पर मंथ फीस देने की क्षमता रखते हैं, तो वो उस लेवल के गरीब नहीं हैं। वो उन गरीबों से ऊपर हैं जिनके पास 100 रुपये देने के लिए भी नहीं है, जिनके पास 50 रुपये भी देने के लिए नहीं है। वो उन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों से उठ के हैं। तो ये हमारा आगे का उद्देश्य है। अपने फाउंडेशन में हमें ये काम भी करना है और इसको हम करेंगे। इसमें आप लोग के सहयोग की भी ज़रूरत है हमें। अभी हम अपने सदस्यों से, साथीगण से इसके विषय में बात चल रही है हमारी। जैसे ही इस पे कुछ बात फाइनल होती है, मैं ज़रूर आप लोगों के बीच फिर से आऊँगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत रहूँगा। आप सभी के स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े रहें, आप लोग हमसे जुड़ें। देश सेवा, समाज सेवा के लिए आपके मन में वो जागृति आनी चाहिए जिससे हम समाज को एक ऐसे पटल पर खड़ा कर सकें जहाँ से हमें वो ज़रूरतें दिखाई देने लगे। हाँ, अभी हमने इस क्षेत्र को इतना अपने माध्यम से किया है और कल चल के वो आगे बढ़े। तो बस हमें इतना ही याद करें कि एक ऐसा फाउंडेशन था जिसके माध्यम से हमने अपनी पढ़ाई को, हमने अपने दिनचर्या को कैसे किस तरह से संवारा है। हम पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं, हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारी बातें चल रही हैं, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। उन स्कॉलरशिप के माध्यम से हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। पर हर एक महीने मतलब पर मंथ स्कॉलरशिप देके उनको हम प्रोत्साहन देंगे। उनकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है, उनके जो ट्यूशन फ़ी हैं, वो हम अपनी अरेंजमेंट करेंगे हम लोग उसका अपने फाउंडेशन के माध्यम से। तो इस तरह से हम आगे की सेवा देने के लिए तैयार हैं। कृपया आप लोग हमसे जुड़ें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक जिससे हमारा ये वीडियो पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा, अपने वाणी को विराम करता हूं। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।